वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जिंदाल स्टील पावर लिमिटेड के बारे में। कंपनी को डिस्कस करने के गैस दो इंपॉर्टेंट रीज़न है। एक तो ये है कि कंपनी जो है वो लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है, और दूसरा ये कि जो स्टील सेक्टर है सारे स्टील सेक्टर में तेज़ी नज़र आ रही है। गैस यहाँ पे ये रिकमेंडेशन नहीं है कि इसको बाय करना है सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो स्टडी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसकी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही। यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ के लिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है, तो आप यहाँ पे ज़रूर से इसको पूरा देखिएगा और कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। अगेन कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने का। तो चलिए स्टार्ट करते इसका फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 34,318 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब ये लार्ज कैप की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो 336 है, बट अगर आज की बात की जाए तो ये मार्केट में ट्रेड हो रही थी अराउंड 343, तो यहाँ पे अपग्रेड नहीं हुआ है, तो आप नोट कीजिएगा। स्टॉक पे की बात की जाए तो यहाँ पे 8.66 का स्टॉक पे नज़र आ रहा है। अगर आप इसको प्रीवियस क्वार्टर में देखते ना तो यहाँ पे पीई नहीं नज़र आता, बिकॉज जो कंपनी थी वो अर्निंग ही नहीं कर रही थी, मतलब प्रॉफिट ही नहीं बना रही थी, तो वहाँ पे पीई आपको नहीं नज़र आता। बट यहाँ पे अभी जो कंपनी है प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया है, लॉस जो उसका है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। पी आपको नज़र आ रहा है 8.66 का, जो कि काफ़ी अच्छा पी माना जाएगा। बात अगर की जाए रिटर्न ऑन इक्विटी की तो -0.24% रिटर्न ऑन इक्विटी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.73% का है, जो कि ठीक ठाक नज़र आ रहा है। रिटर्न ओवर 5 ईयर्स अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ पे 39.6% का रिटर्न ऑन 5 ईयर्स है। और सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो लास्ट फेज में 18% का कंपनी ने सेल्स ग्रोथ दिखाया, तो ये भी एक अच्छा नंबर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। क्वार्टरली अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो मार्च 2018 में जो उसका सेल्स था वो 8,599 करोड़ से इंक्रीज होकर 10,534 करोड़ रुपीज़ हो गया था, जो कि प्रीवियस अगर कुछ क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें हाईएस्ट नज़र आ रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2018 से 2,137 करोड़ से इंक्रीज होकर 4,252 करोड़ हो चुका था। तो यहाँ पे कंपनी जो है प्रॉफिट लगातार अपना बढ़ा रही थी, बट दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में आई है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपनी का ठीक है काफ़ी ज़्यादा था, जो आपको नज़र आ रहा है। और डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ पे जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसका डेप्रिसिएशन तो मशीनरी का रहता ही है, बट आपको कहाँ पे फोकस करना रहता है, ये आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉस कर रही थी गाइस। कंपनी ने ठीक है ये इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। दैट इज़ द रीज़न कंपनी यहाँ पे लॉस, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको लॉस नज़र आ रहा है कई जगह पे, कई क्वार्टर्स में। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग एनुअल इसका जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आएगा। जैसे कि बात करते हैं इसके लास्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस के बारे में, तो अगर हम सेल्स की बात की जाए तो यहाँ पे 2009 में जो सेल्स था 10,868 करोड़ से इंक्रीज हो गया, अभी लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का आपको नजर आ रहा है 35,919 करोड़। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 5,218 करोड़ से इंक्रीज होकर अभी आपको नजर आ रहा है 11,377 करोड़, जो कि अभी तक का हाईएस्ट आपको नज़र आ रहा है। दिक्कत जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स से आपको नेगेटिव नंबर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको जो लॉस नज़र आ रहा है उसका रीज़न यही है कि जो कंपनी जो है इंटरेस्ट काफ़ी यहाँ पे बढ़ चुका था। इंटरेस्ट क्यों बढ़ चुका था? क्योंकि कंपनी ने बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा था। और ये जो अच्छी बात ये है कि कंपनी जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे नंबर जो है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसका पॉजिटिव फिगर टर्न अराउंड होते दिखता है। तो जैसे मैं बता रहा था कंपनी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है, और ये कितने साल की बात हो रही है? तो 5 साल की बात हो रही है, तो ये काफ़ी बढ़िया कंपनी के लिए ये लिहाज से अच्छी बात मानी जाएगी। बात करते हैं इसकी रिजर्व्स की और बोरोइंग्स की, तो जैसे मैं बता रहा था अगर आपको लास्ट 5 ईयर्स में देखना है तो कंपेयर जरूर से कीजिएगा गाइस। 2015 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो रिजर्व है 20,000 के आसपास था, और इसका बोरोइंग था 45,000 की, यानी कि डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे आपका डेप्थ हो चुका था, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो आपका। बोरिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। और अगर हम लोग पास्ट 10 ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे रिजर्व से ज़्यादा ही आपका बोरिंग नज़र आ रहा है वैसे। यहाँ पे भी आपका रिजर्व्स कम है और बोरिंग जो है आपका 45,000 है, ठीक है। तो एक सिलसिला कहाँ तक चला? तो मार्च 2020 तक आपका जो रिजर्व्स था 32,000 करोड़, और आपका जो बोरिंग था 36,000 करोड़। ये चीज़ रिवर्स कहाँ हो रही है? तो सितंबर 2020 में जो नतीजा है कंपनी के, रिजर्व्स जो था 26,840 करोड़, और बोरोइंग जो है आपका 24,028 करोड़। मतलब पहली बार लास्ट 5 ईयर्स में ये नज़र आ रहा है कि जो आपका रिजर्व है वो बड़ा है और जो बोरोइंग है वो कम हुआ है। तो कंपनी के लिए एक ये पॉजिटिव साइन नज़र आ रही है। जिसकी वजह से आपको कंपनी प्रॉफिट में टर्न आउट होते हुए नज़र आ रही है। चलिए बात करते हैं इसके आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है
गैस वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। जो 2018 में 58.66% का प्रमोटर का होल्डिंग था, वो अभी आपको 60.47 का नज़र आ रहा है। एफ की फंडिंग यहाँ पे आपको ज़रूर से डिक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। और बात करें DIS की फंडिंग, तो वहाँ पे आपको प्रीवियस क्वार्टर से ज़रूर से इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो कंपनी के फंडामेंटल्स थे। तो चलिए अभी इसको डिस्कस करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के थ्रू। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है जिंदा स्टील का। ये मंथली बेसिस का चार्ट है। ये मैंने ऑल टाइम चार्ट यहाँ पे लगा रखा है। जो एक कैंडल है आपको एक मंथ की वैल्यू बता रही है। सो गाइस, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वहाँ पे दो पैटर्न बन रहा है एक्चुअली। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर 2018 से 2020 की बात की जाए तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बना हुआ था, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एक डबल बॉटम, ठीक है, ये चार्ट पैटर्न बना हुआ था। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में उससे भी लॉन्ग टर्म में फर्दर स्टडी करते हैं तो 2011 से अगर हम लोग टिल नाउ तक स्टडी करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन रहा है, जैसे कि क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही क्लियर यहाँ पे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है ना कि जब डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता है और जब ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे आपको अपसाइड पे टारगेट क्या रहता है। सो टेक्निकल टारगेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो उसका मैक्सिमम डेप्थ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जैसे कि वही आपका अपर साइड पे टारगेट रहता है। सो यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ क्या है, तो मैक्सिमम डेप्थ जो है इसका ये रहा, आपको जैसे नज़र आ रहा होगा। सो दिस इज़ द अपर साइड टारगेट, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अपर साइड पे जो टारगेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 580 के अराउंड। तो इसको थोड़ा हम लोग मेज़र कर लेते हैं कि इसका जो ग्रोथ है वो कितना परसेंटेज है। तो अगर परसेंटेज ग्रोथ की बात की जाए यहाँ पे तो कितना परसेंटेज निकल के आता है, यहाँ पे आता है 87 के अराउंड परसेंटेज यहाँ पे ग्रोथ निकल के आता है। तो ये ठीक है, कंपनी अगर ऐसे ही अपना प्रॉफिट कंटिन्यू कर पाती है, कुछ आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा रिजल्ट दे पाती है। और ज़रूरी क्या है कि कुछ कैंडल्स और बनने चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे बनने चाहिए, बनने चाहिए ऊपर की तरफ, नेक लाइन के ऊपर की तरफ कंटिन्यू कुछ कैंडल्स बनते हैं तो यहाँ पे ज़रूर से क्या है कि आपको अच्छे आने वाले टाइम में इसमें गेन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि यहाँ पे कुछ और कैंडल्स की क्लोजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिले। सो ये सारी चीज़ होती है। सो गाइस, ये थी स्टडी अबाउट जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।